मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले ने पूरे देश को झंझोड़ दिया है। सोनम रघुवंशी के सामने आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया है। आइए जानते हैं इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल इंदौर की गोविंद कॉलोनी में रहने वाली सोनम अपने ही पिता की फैक्ट्री में कर्मचारी राज कुशवाहा को दिल दे बैठी। दोनों का अफेयर चरम पर था। सोनम के पिता हार्ट के मरीज हैं, लिहाजा सोनम ने लव मैरिज न करने की बात कही, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी समाज में ही करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सोनम का रिश्ता समाज की किताब में दिया और वहीं से उन्हें राजा का भी पता लगा। सोनम ने अपने आशिक को समझा दिया कि वो अपने परिवार की मर्जी से शादी जरूर कर रही है, लेकिन वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी, जिसके बाद वो राज से शादी कर लेगी। इसके लिए उसने पूरा प्लान भी बना लिया। शादी से पहले ही उसने राज के दोस्तों को 15,000 दिए। सोनम ने अपने खाते में 14 लाख होने की बात कही, साथ ही ये पैसे उसने राज और उसके दोस्ते में बांटने का लालच दिया। इसके बाद होली वाले दिन सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ। उसी दिन सोनम और राजा पहली बार मिले। सगाई से शादी के बीच ऐसे कई मौके आए जब राजा को लगा भी कि सोनम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, लेकिन घर वालों की समझाइश के बाद राजा शादी के लिए मान गया, जिसके बाद 11 मई को परिवार वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी हुई। अपने प्लान के मुताबिक सोनम ने पति राजा के साथ हनीमून के लिए शिलोंग की टिकट बुक कर दी और राज और उसके दोस्तों को भी अपने प्लान के मुताबिक तैयार किया। जिस दिन राजा और सोनम गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, उसी दिन तीनों हत्यारे भी ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचे। तो वहीं राज उनके साथ नहीं गया, वह यहीं रहकर सोनम और तीनों के साथ कांटेक्ट में रहा। किन्हीं आरोपियों ने गुवाहाटी पहुंचकर हत्या करने के लिए हथियार खरीदा और वह सोनम और राजा से 1 किलोमीटर दूरी पर होटल लेकर वहां रहे। हत्या वाले दिन सोनम और राजा घूमने के लिए निकले, जहां पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को सुनसान इलाके में लेकर गई, जहां पर पूरा मामला लूटपाट जैसा दिखाई दे। यहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा और ना कोई गार्ड और ना कोई सबूत है। काफी दूर जंगलों में जाने के बाद सोनम ने तीनों आरोपियों को इशारा किया, जिसके बाद एक आरोपी ने राजा पर आगे से वार किया, जबकि दूसरे ने पीछे से। राजा ने अपने बचाव भी किया, लेकिन वह चित हो गया। राजा की धड़कनें चल रही थी, वह मरा नहीं था, इसलिए सोनम ने तीनों के साथ मिलकर उसे खाई में धक्का दे दिया। जिसके बाद सोनम अकेले वापस होटल आई। उसने खाना खाया, अपनी सास से बात की, उसे ग्यारस करने की झूठी बात बताई। वहां से वह गुवाहाटी गई और ट्रेन से यूपी पहुंच गई। उसने अपनी मोपेड को भी सुनसान इलाके में खड़ी करने के लिए तीनों आरोपियों से कहा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गाइड ने बताया कि उसने उस दिन सोनम और राजा के साथ 3 और लोगों को देखा, जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड के बताया अनुसार 3 लोगों की पहचान निकल गई और उन्हें पकड़ा गया। तब राज का भी सुराग निकला, पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। सोनम पूरे मामले पर मीडिया के जरिए नजर रखी हुई थी। उसने राज के साथ नेपाल भागने का प्लान बनाया। पुलिस को कोई सबूत न मिल सके, क्योंकि पुलिस ने उसे मृत मानकर तलाशी ले रही थी। लेकिन राज के गिरफ्तार होने के बाद वे टूट गई और एक ढाबे पर जाकर उसने अपने जिंदा होने की बात अपने भाई को बताई, जिसके बाद भाई ने उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे इस मामले में कई अन्य खुलासे होते गए। सबसे पहले मामले की जानकारी मेघालय के सीएम ने ट्वीट करके दी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो वहीं सोनम पटना थाने में है, जिसे आज मेघालय लेकर जाया जाएगा। पुलिस की रिमांड के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।